वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल में आग लगी उसके पास जरूरी दस्तावेज तक नहीं थे। इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोविड हॉस्पिटल मॉल के अंदर कैसे? वास्तव में ये पूरा फ्रॉड है। ये हॉस्पिटल दीवान का हॉस्पिटल है, पीएमसी बैंक का कर्जा भी लिया हुआ है, बंद पड़ा था, लेकिन म्यूनिसिपालिटी का भ्रष्टाचार, कोविड के नाम पर इसको कंडीशनल ओसी दिया, उसमें कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं। तो ये पहली बात यह है कि 2 महीने जब कोविड 1 में मुलुंड में एक अस्पताल में आग लगी थी जनरेटर में और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तब हमने मांग की थी कि भाई हर एक हॉस्पिटल कोविड सेंटर का फायर प्रोटेक्शन ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। ये स्थिति है। मैं वापस डिमांड करता हूँ कि कोविड तो शुरू हुआ है और कोविड ध्यान में रखकर फायर प्रोटेक्शन ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट तुरंत किया जाए। किसका हॉस्पिटल है ये, कोई जानकारी कि फायर इक्विपमेंट था कि नहीं था? वाधवान HDIL अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था, वो घोटाला तब हमने बाहर निकाला था, ओसी नहीं था। जब सरकार बदली, कोविड के नाम पर कंडीशनल ओसी देख के आज 9 लोगों की जान खतरे में। अभिषेक, यानी अब देखिए सवाल तो अब कई उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार कैसे एक मॉल के अंदर तीसरे फ्लोर पर यह अस्पताल चल रहा था? कोई जानकारी मिल पा रही है किससे जुड़ा ये अस्पताल था, कौन इसको रन कर रहा था और ये कब से वहां पर अस्पताल चल रहा था? देखिए, ये जो अस्पताल है ये जो पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी हैं उनसे जुड़ा हुआ अस्पताल है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही है, क्योंकि बीएमसी अगर कोई कंडीशनल ओसी भी देती है तो स्पॉट पर चेक करती है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी मॉल या किसी ऐसी जगह पर कोरोना का अस्पताल नहीं बनाया जा सकता है जहां पब्लिक प्लेस हो। ये बीएमसी की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को ओवर रूल क्यों किया गया, इस गाइडलाइन ओवर रूल किसके कहने पर किया गया, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी आक्रामक है और शायद पता है सीएम को कि इस पूरे मामले में चूंकि बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है और ऐसे में सवाल शिवसेना पर उठेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए खुद स्पॉट पर पहुंचे और वो इस पूरे मामले में हो सकता है आज शाम तक कई कार्रवाई हो सकती है, कई लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से उन 10 लोगों की जान जो गई है? सही बात है, बिल्कुल अभिषेक रहिए जरा साथ। देखिए, मुंबई के भांडुप में अस्पताल में लगी आग के दौरान फायर ब्रिगेड के जाबाजों ने न सिर्फ मरीजों को बचाया बल्कि इमारत पर लगे तिरंगे झंडे को भी सुरक्षित निकाला। बचाव के दौरान फायर ब्रिगेड के एक जवान की नजर इमारत पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर गई तो उसे लगा कि आग से देश के तिरंगे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद उस जवान ने एक बार फिर अपने साथियों को क्रेन को ऊपर ले जाने का इशारा किया और फिर बड़ी ही सावधानी से तिरंगे को इमारत से सुरक्षित निकाल लिया। इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा वहां फंसा हुआ है, वो फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है कि तिरंगे को कोई आंच ना आए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड सिर्फ एक तिरंगे को बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कम दिखी जाती हैं, लेकिन जब भी तिरंगे की बात आती है तो जो भी सरकारी अफसर होते हैं या आम जनता होती है अपनी जान प्राण दे देते हैं। सीधे देखिए, जलती हुई इमारत है ये और फायर ब्रिगेड के अधिकारी बाकायदा लैडर लगाए हुए हैं और एक जो तिरंगा है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तिरंगे को आंच ना आए, क्योंकि इमारत पूरी तरह लगातार जल रही है। और देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने तिरंगे को वहां से निकाला है, सुरक्षित तिरंगे को बचाया है, क्योंकि आग लगातार लग रही थी। तो मुंबई पुलिस का आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड का विवेक, ठाकरे यहाँ पे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। अब जो पहले हमने बताया था आपको, कुछ देर पहले खबर दी थी कि सीएम उद्धव ठाकरे खुद आ रहे हैं। पूरे जो मॉल में आग लगी थी, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उसका जायजा अब खुद सीएम उद्धव ठाकरे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ पर आएंगे। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी से उतरे हैं। साथ ही साथ जो बाकी उनके जो बॉडीगार्ड्स है, जो बाकी जो बीएमसी के लोग हैं, वो उनको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि आखिरकार पूरी घटना क्या हुई,
कितने बजे हुई, तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अब वो जायजा लेंगे कि आखिरकार पूरी घटना के पीछे कौन है, क्योंकि अर्पिता सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब भी मुंबई में कोई भी कोविड हॉस्पिटल बनता है या खुलता है, उसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ बीएमसी देती है। बीएमसी इस समय जो बीएमसी के जो मेयर है वो शिवसेना की है, बीएमसी के जो पावर है वो शिवसेना के हैं, और महाराष्ट्र में सरकार भी शिवसेना की है और सीएम भी शिवसेना के हैं। तो इसी वजह से देखिए किस तरह से जो दूसरे लोग बीएमसी के अधिकारी हैं और बाकी शिवसेना के जो मंत्री हैं वो बाकायदा उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं कि पूरा मॉल में आग कैसे लगी, वजह क्या थी, किस तरीके से 10 लोगों की जानें चली गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग अंदर धुएं के गुबार की वजह से या सफोकेट हो गए हों या फिर अनकॉन्शियस हो गए हों, उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा जाए। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के नेता भी प्रवीण दरेकर, एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे और किरीट सोमैया यहाँ पर आके गए थे। उन्होंने भी जायजा लिया था कि पूरी घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, पूरा जायजा लिया था। अब खुद जब मामला काफी गंभीर होता चला गया, मामला काफी बड़ा होता चला गया, इसलिए अब उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर आए हैं। वो पूरे मॉल का जायजा ले रहे हैं और अपने जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार ये जो हॉस्पिटल बना था वो किसके परमिशन पे बना था, कब बना था और ये पूरी हादसा है उसकी असली वजह क्या थी। उसकी पूरी डिटेल लेने के बाद वो पूरी जानकारी शायद मीडिया से बात भी करेंगे, क्योंकि अर्पिता इस पूरे मामले में 10 लोगों की मौत हुई है और जो 10 लोग हैं जो बताए जा रहे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे और कुछ लोगों की झुलस के मौत हुई है और कुछ लोगों की दम घुटने यानी सफोकेशन से मौत हुई है। तो अपने आप में ये मुंबई में बड़ी घटना है, क्योंकि कोरोना वायरस के मुंबई में लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले ही से चिंतित है। अब ऐसे में एक अस्पताल, कोविड अस्पताल में आग लग जाना और अस्पताल में मौजूद कोरोना मरीजों का मर जाना अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर काफी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सीएम उद्धव ठाकरे खुद स्पॉट पर मौजूद हैं और अपनी जो टीम है, मुंबई पुलिस के लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं और जितने भी मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनसे पूरा जानकारी ले रहे हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और ये जो हॉस्पिटल 1 साल पहले खुला था उसकी ओसी भी थी या नहीं, बीएमसी ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी, उसकी पूरी जानकारी उद्धव ठाकरे फिलहाल ले रहे हैं। अर्पिता, तो फिलहाल जिस तरीके से विवेक जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरों में भी दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बकायदा वहां पर पहुंचकर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक मॉल, उसके अंदर 3री मंजिल पर ये अस्पताल चल रहा था, ये कैसे हो पाया, क्योंकि पब्लिक प्लेस जहां पर लोग आते हो वहां पर नियम भी यही है कि कोरोना का अस्पताल नहीं हो सकता, लोगों से दूर रखा जाए इसे। वहीं मॉल के लिए देखिए नियम महाराष्ट्र सरकार में भी अभी देखिए ये निर्देश दिए गए कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर कि अगर कोई मॉल में जाना चाह रहा है तो बाकायदा उसको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना होगा। लेकिन जो लोग वहां पहुंच रहे थे उनको ये तक खबर नहीं थी कि 3rd फ्लोर पर ही वहां कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में जब आग लगी तो सवाल ये भी कि क्या वहां जो नियम होते हैं वो भी पूरे तरीके से उनका पालन किया गया। एग्जिट जो थी, इमरजेंसी एग्जिट, बाकायदा वहां पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते, वहां बोरियां पड़ी हुई थी जिसकी वजह से अगर लोग वहां से बचने की भी कोशिश कर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए होंगे। और इसी का नतीजा ये रहा कि हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। क्या ये मौत किसी भी तरह की सफाई देने के बाद ये